दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंधेरा 360 पर। पहली मौत। गांव का नाम था बीरपुर। शांत छोटा सा गांव, मगर कब्रिस्तान उससे बड़ा और ज्यादा जिंदा था। उस दिन इमरान की मौत हुई। उम्र सिर्फ 28 साल। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर, मगर मां चिल्ला रही थी, मेरा बेटा जिंदा है, उसकी सांस चल रही थी। किसी ने नहीं सुना। गरीब घर था, जल्दी दफन करना पड़ा। जब कब्र खोदी जा रही थी तो कब्रिस्तान का बूढ़ा केयरटेकर रहमत चाचा बुदबुदाया, आज फिर जमीन को भूख लगी है। दफन के बाद इमरान की कब्र में मिट्टी डाली जा रही थी। अचानक ठक ठक ठक। किसी ने सुना। एक पल के लिए सब रुके। फिर किसी ने कहा मिट्टी बैठ रही होगी, लेकिन रहमत चाचा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मिट्टी नहीं, अंदर से आवाज है। मगर भीड़ डर से बहरी हो चुकी थी। कब्र पूरी बंद कर दी गई। पहली रात के 2:13। कब्रिस्तान में कैमरा लगाने वाला लड़का सलीम, जो यूट्यूब के लिए डरावनी वीडियो बनाता था, उस रात रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक कैमरे में एक कब्र हिलती हुई दिखी। सलीम की आवाज कांप गई, भाई ये इमरान की कब्र है। तभी कब्र के अंदर से चीख आई, मुझे बाहर निकालो। कैमरा जमीन पर गिर गया। अगली सुबह सलीम की लाश उसी कब्र के पास मिली। आंखें खुली, मुंह खुला, जैसे कुछ देख लिया हो। रहमत चाचा का राज। गांव के लोग अब डर गए थे। रहमत चाचा को बुलाया गया। उसने कहा, ये कब्रिस्तान आम नहीं है। यहां जो मरा हुआ जिंदा दफन होता है वो वापस आता है। सब हंसे। रहमत चाचा ने अपनी कनीज उठाई। उसके सीने पर नाखूनों के गहरे निशान थे। 40 साल पहले मेरी बेटी को यहीं दफनाया गया था। वो जिंदा थी। दूसरी कब्र। उस रात गांव में एक और मौत हुई। नाम था नसीर। दफन वही कब्रिस्तान। इस बार लोग तैयार थे। रात में निगरानी। 3 AM। कब्र हिलने लगी, मिट्टी उभरने लगी। अचानक एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, फिर एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, फिर नसीर बाहर निकल आया। मगर उसकी आंखें काली थीं, आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा, अब बारी तुम्हारी है। जो कब्रिस्तान से निकले। उस रात 7 लोग गायब हो गए। सुबह उनकी कब्रें मिली। सबकी कब्रों पर एक ही निशान, उल्टा तारा। रहमत चाचा रो रहा था, ये कब्रिस्तान अब दरवाजा बन चुका है। असली सच्चाई। एक मौलवी को बुलाया गया। उसने कब्रिस्तान के नीचे खुदाई करवाई। नीचे मिला पुराना तांत्रिक कुआं, जिसमें सालों पहले जिंदा इंसानों को दफन किया जाता था ताकि मौत जागती रहे। मौलवी ने कहा, जो यहां दफन होता है उसकी मौत पूरी नहीं होती। आखिरी रात मौलवी, रहमत चाचा और 5 लोग कब्रिस्तान पहुंचे। रात 1:11। अचानक सारी कब्रें खुलने लगी। लाशें बाहर आने लगी। इमरान भी था, सलीम भी, नसीर भी। सब बोले, अब तुम भी हमारे हो। अंत या शुरुआत। सुबह कब्रिस्तान शांत था। कोई नहीं मिला। सिर्फ एक नई कब्र। नाम लिखा था रहमत। लेकिन रहमत चाचा की लाश कभी नहीं मिली। आज भी अगर कोई बीरपुर के पास से गुजरता है तो रात 2:47 पर कब्रिस्तान से आवाज आती है, हम जिंदा हैं और हम भूखे हैं। अगर किसी कब्रिस्तान में घड़ी की सुइयां रुक जाएं, कुत्ते भौंकना छोड़ दें और हवा अचानक ठंडी पड़ जाए, तो समझ लेना तुम कब्रिस्तान नंबर 66 की हद में आ चुके हो। ये कब्रिस्तान नक्शों में नहीं मिलता, सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, और जो इसे ढूंढने गया वो कभी पूरा वापस नहीं लौटा। शहर था नूरगंज। शहर के बाहर पहाड़ी के नीचे एक पुराना कब्रिस्तान। नाम कब्रिस्तान नंबर 66। लोग कहते थे, यहाँ पहले रूह मरती है, फिर जिस्म। यहाँ कोई अजान नहीं होती थी, वहाँ कोई चिड़िया नहीं बैठती थी, और रात में मोबाइल की बैटरी अपने आप खत्म हो जाती थी। आदिल जर्नलिज्म स्टूडेंट, फैज फोटोग्राफर, इरफान ड्राइवर। उद्देश्य रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाना। रात 11:40।
तीनों कब्रिस्तान पहुंचे। गेट टूटा हुआ, अंदर एक बोर्ड, वार्निंग, यहां दफन होने वाला कभी अकेला नहीं रहता। कैमरा ऑन हुआ। पहली कब्र, नाम लिखा था अज्ञात, मौत का समय दर्ज नहीं। आदिल बोला, कब्रों पर टाइम कैसे नहीं? तभी कैमरे में एक और परछाई दिखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिकॉर्डिंग में आवाज आई, तुम देर से आए हो। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अचानक एक छोटी लड़की दिखी, सफेद कपड़े, नंगे पांव। उसने पूछा, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? इरफान बोला, इतनी रात में बच्ची? लड़की मुस्कुराई। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। फैज की चीख निकल गई। लड़की बोली, मैं यहीं दफन हूं, और गायब हो गई। आदिल ने नोटिस किया, कब्रों पर नंबर थे 65, 66, 67, लेकिन हर बार गिनने पर नंबर बदल जाते थे। फैज बोला, ये जगह खुद को बदल रही है। तभी कब्रिस्तान का गेट अपने आप बंद हो गया। एक झोपड़ी, अंदर एक बूढ़े की लाश, नाम की पट्टी, सिकंदर, केयरटेकर, मृत्यु 1992। लेकिन लाश की आंखें खुली। वो बैठ गया, बोला, तुम 66वें हो। आदिल कांपते हुए, 66वां क्या? सिकंदर हंसा, 66वां शिकार। कैमरा गिर गया। रिकॉर्डिंग चालू रही। वीडियो में दिखा, कब्रें खुल रही हैं, लाशें बाहर आ रही हैं, सबकी आंखें सफेद। एक आवाज, जो यहां डर गया वही यहां रह गया। इरफान भागने लगा। जमीन से हाथ निकले, उसे खींच लिया गया। उसकी आखिरी आवाज थी, मेरी कब्र पर नंबर मत लिखना। जमीन बंद हो गई। नई कब्र, नंबर 66। रात को आदिल ने वीडियो अपलोड किया। टाइटल, कब्रिस्तान नंबर 66, रियल फुटेज। वीडियो के अंत में कैमरे में एक नई कब्र दिखी, नाम देखने वाला और नंबर 67। 2:10। रईस वहीं खड़ा था। एक बूढ़ा मिला, आंखें जमीन में धसी हुई। उसने कहा, यहां मौत स्केड्यूल से होती है, जो नाम लिखा होता है वो बच नहीं सकता। किसी ने पूछा, अगर भाग जाएं? बूढ़ा हंसा, कब्र भागने वालों के लिए ज्यादा गहरी होती है। अचानक रईस जमीन पर गिरा, सांस रुक गई। बिल्कुल उसी पल उसकी नाम वाली कब्र अपने आप पूरी हो गई। मिट्टी खुद भर गई। सब चीख पड़े। एक और कब्र पर नाम, समीरा। वो रोने लगी, मैं नहीं मरना चाहती। कब्र खुली, हाथ निकले, उसे खींच लिया गया। वो चीखती रही, मैं जिंदा हूं। मिट्टी बंद, आवाज बंद। बूढ़ा बोला, यहां 99 कब्रें हैं। जब 99 पूरी होती हैं, कब्रिस्तान नई जगह चला जाता है। किसी ने पूछा, और तुम? बूढ़ा बोला, मैं नंबर 1 हूं, जो कभी पूरा नहीं हुआ। 3 लोग भागे। रेगिस्तान में सिर्फ रेत। पीछे से आवाज, तुम्हारी कब्र पीछे रह गई है। जमीन खुली, 2 लोग गायब। सुबह हाईवे पर एक आदमी मिला, बाल सफेद, आंखें पथरा गईं। वो सिर्फ इतना बोला, मेरी कब्र अभी खाली है। आज भी अगर किसी सुनसान रोड पर अचानक ब्रेक लग जाए और पास में कब्रिस्तान नंबर 99 दिखे, तो अंदर मत जाना, क्योंकि शायद तुम्हारी कब्र पहले से तैयार हो। अगर कभी किसी कब्रिस्तान में कब्रें हो, नाम हो, तारीखें हो, लेकिन लाशें न हो, तो समझ लेना वो जगह मौत की नहीं, गुमशुदगी की है। ये कहानी है कब्रिस्तान नंबर 404 की। शहर से 7 किलोमीटर दूर एक खुला मैदान। लोग उसे कब्रिस्तान कहते थे, लेकिन कोई जनाजा नहीं, कोई मिट्टी ताजा नहीं, कोई रोने वाला नहीं। नगर रिकॉर्ड में लिखा था, कब्रिस्तान नंबर 404, बॉडीज नॉट फाउंड। लोकल रिपोर्टर अयान कुरैशी ने तय किया, मैं सच बाहर लाऊंगा। रात 12:10 वो कैमरा लेकर अंदर गया। पहली कब्र, नाम इमरान अली, तारीख 2019। लेकिन कब्र खोलने पर अंदर कुछ भी नहीं, खाली। जैसे जैसे अयान आगे बढ़ा, कब्रें खाली थीं, मगर कानों में फुसफुसाहट, हम यहीं हैं, हमें ढूंढो मत। कैमरे में कई परछाइयां दिखी, लेकिन मैदान खाली। एक झोपड़ी, अंदर बूढ़ा, नाम बताया जमील। उसने कहा, यहां लाशें दफन नहीं होती, यहां यादें दफन होती हैं। अयान, फिर लोग कहां जाते हैं?
जमील हंसा। 404 एरर, इंसान नॉट फाउंड। कैमरा अपने आप बंद हुआ, फिर चालू हुआ। रिकॉर्डिंग में अयान खुद दिखाई दे रहा था, एक कब्र में लेटा हुआ। उसके मुंह से आवाज, अगर ये देख रहे हो तो मैं मिल चुका हूं। अयान चीख पड़ा। आखिरी कब्र, कोई नाम नहीं, बस लिखा था नेक्स्ट। जमीन हिली, कब्र खुली। अंदर अयान का पहचान पत्र, उसका मोबाइल, उसकी घड़ी, सब कुछ था, बस वो नहीं था। सुबह अयान गायब। कैमरा मिला, वीडियो वायरल। सरकार ने कहा कब्रिस्तान नंबर 404 जैसी कोई जगह नहीं, लेकिन उस रात एक नई कब्र बनी। नाम अयान कुरैशी, लाश नॉट फाउंड। जमील बोला, ये कब्रिस्तान उन्हें लेता है जिन्हें दुनिया भूल जाती है, और जो सच ढूंढने आता है वो खुद रिकॉर्ड बन जाता है। आज भी अगर किसी वीडियो में कोई अचानक गायब हो जाए, अगर किसी केस में लिखा हो 404 पर्सन नॉट फाउंड, तो समझ लेना कब्रिस्तान नंबर 404 एक कब्र और भर चुका है। अगर कभी किसी कब्रिस्तान में तुम अपना ही नाम पढ़ लो तो भागना मत, क्योंकि कब्रिस्तान नंबर 22 में जिसका नाम लिखा जाता है वो पहले मरता नहीं, पहले दफन होता है। शहर का नाम था हसनपुर। हर शुक्रवार रात 1:21 AM शहर की बत्तियां एक पल के लिए झपकती थीं, और उसी पल कब्रिस्तान नंबर 21 एक नई कब्र बना देता था। लोग कहते थे वो कब्र अगले शिकार की होती है। 20 साल से कब्र खोद रहा था। उसने बताया, मैंने कई बार कब्र के पत्थर पर जिंदा लोगों के नाम देखे हैं, और अगले हफ्ते वही जनाजा आया। लोग हंसते थे जब तक एक नई कब्र बनी। नाम लिखा था रफीक अहमद। रफीक जिंदा था, बाजार में चाय बेचता था। लोग दौड़े। रफीक बोला, मैं यहीं हूं, जिंदा हूं। उसी रात रफीक लापता हो गया। सुबह उसी कब्र में दफन मिला। आंखें खुली थीं। अयान नाम का लड़का वीडियो बनाने आया, कैमरे में रिकॉर्ड किया। एक कब्र पर नाम बदल रहा था, पहले अली, फिर इरफान, फिर अयान। कैमरा गिर गया। शुक्रवार की रात कब्रिस्तान से जनाजे की आवाज आई, लेकिन कोई लाश नहीं थी। 4 लोग एक खाली तख्त उठाए हुए थे। इमाम बोला, मैयत खुद आएगी। तभी भीड़ से एक आदमी खींच लिया गया। उसी का जनाजा पढ़ा गया। कब्रिस्तान के बीच एक पुरानी कब्र, उस पर लिखा, मालिक, मौत 1821। कब्र खुली। एक कंकाल बोला, मैं हिसाब बराबर रखता हूं। जो मौत से भागता है उसे जिंदा दफन करता हूं। उस शुक्रवार कोई नया नाम नहीं आया। लोग खुश, लेकिन एक ही कब्र पर सैकड़ों नाम उभरने लगे। पूरा शहर। सुबह हसनपुर खाली था, कब्रिस्तान भरा हुआ। हर कब्र पर घर का पता लिखा था। आज भी अगर किसी कब्र पर तुम अपना नाम पढ़ लो तो किसी को बताना मत, क्योंकि कब्रिस्तान नंबर 22 नाम बदलने नहीं देता। कब्रें हमेशा जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन अगर किसी कब्रिस्तान में कब्रें ऊपर की तरफ खुलने लगें और नाम पीछे से पढ़े जाएं, तो समझ लेना वहां मौत उल्टी चल रही है। ये कहानी है कब्रिस्तान नंबर 7 की। शहर था फिरोजपुर। शहर से बाहर 7वां कच्चा रास्ता सीधे एक कब्रिस्तान तक जाता था। 6 रास्तों पर बोर्ड था, 7वें पर कुछ नहीं। लोग कहते थे 7वें रास्ते से जो गया वो सीधा वापस नहीं आया। कब्रिस्तान में अजीब बात, कब्रों का सिरहाना दक्षिण की ओर, पत्थरों पर नाम उल्टे, तारीखें आगे की। एक कब्र पर लिखा था 2032,
मौत पूरी होगी, जबकि साल था 2026। चौकीदार बशीर 20 साल से वहां था। उसने कहा, यहां मरे हुए नीचे नहीं सोते, यहां वो ऊपर उठते हैं। उसने जमीन पर कान लगाया। मिट्टी के अंदर से आवाज, हमें पलटो। एक जनाजा आया। लाश रखते ही कब्र खुद पलट गई। लाश उल्टी खड़ी हो गई। भीड़ चीख पड़ी। इमाम ने कहा, किबला गलत है। तभी आवाज आई, यहां किबला ऊपर है। रात 2:07 हर कब्र से एक नाम पुकारा गया। जो नाम सुना वो अगले दिन बीमार पड़ा। तीसरे दिन उसी कब्र में दफन हो गया। एक रात सिर्फ 7 आवाजें आईं। 6 लोग मर गए। 7वां कहानी सुनाने वाला। उसने भागने की कोशिश की। कब्रिस्तान का रास्ता घूमकर फिर उसी गेट पर आ गया। बशीर बोला, यहां मौत पीछे से शुरू होती है। पहले आवाज, फिर बीमारी, फिर जनाजा और आखिर में नाम। सुबह कब्रें सीधी थीं, नाम सही थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 7वां रास्ता गायब था। आज भी अगर किसी रात तुम्हें लगे कि अपना नाम पीछे से सुनाई दे रहा है, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि कब्रिस्तान नंबर 7 में जो पलटता है वही दफन होता है। दुनिया में हर इंसान का एक नाम होता है, लेकिन अगर किसी कब्रिस्तान में तुम्हारा नाम धीरे धीरे मिटने लगे, तो समझ लेना वहां मौत तुम्हें पहचान चुकी है। ये कहानी है कब्रिस्तान नंबर 0 की। शहर का नाम था रहमत नगर। नगर निगम के नक्शे में एक जगह खाली छोड़ी गई थी। न कोई प्लॉट नंबर, न कोई सड़क, बस लिखा था प्लॉट 0। वहीं बना था कब्रिस्तान नंबर 0। यहां एक अजीब नियम था। कब्रों पर नाम खुद उभरता था और कुछ सालों बाद खुद ब खुद मिट जाता था। लोग कहते थे, जिसका नाम मिट गया उसे कोई याद नहीं रखता। टीचर फरहान आलम ने रिसर्च शुरू की, पुराने रिकॉर्ड देखे। हर उस इंसान का जिसका नाम कब्रिस्तान नंबर 0 में मिट चुका था, उसकी फोटो नहीं मिली, उसका आधार नहीं मिला। घर वालों की यादों में खालीपन था, जैसे वो कभी था ही नहीं। रात 12 बजे फरहान कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा। तभी पत्थरों से खुरचने की आवाज आई। एक कब्र पर नाम आधा मिट चुका था, फरहान पीछे हटा। एक बूढ़ा मिला, बोला, यहां मौत जिस्म नहीं लेती, यहां पहचान ली जाती है। जिसे कोई याद न रखे वही पूरी तरह मरता है। बूढ़े ने बताया, यहां जो पहली कब्र बनी थी उस पर कोई नाम नहीं था, वो कब्र थी मौत की। तब से हर नाम यहां उधार है। अगली सुबह फरहान के घर उसकी तस्वीरें गायब। फोन में कांटेक्ट नहीं, ऑफिस में किसी ने पहचाना नहीं। वो दौड़कर कब्रिस्तान गया। एक नई कब्र, नाम फरहान आलम, हल्का हल्का मिटता हुआ। वो चिल्लाया, मैं जिंदा हूं, लेकिन आवाज उसके अपने कानों तक नहीं पहुंची। नाम पूरा मिट गया, पत्थर साफ। आज भी अगर तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें भूल रहे हैं, तस्वीरों में तुम धुंधले पड़ रहे हो, तो कब्रिस्तान मत जाना, क्योंकि कब्रिस्तान नंबर 0 लाशें नहीं चाहता, वो यादें खाता है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल अंधेरा 360 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए